राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानी। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है नुसरत। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। खोपड़ी न घुमाओ हमारी, अगर एक चपाट जड़ दिए तो यही चक्कर घिन्नी खाकर गिर जाओगे। असलम ने अपने 18 साल के बेटे शहीद को घूरते हुए कहा, लेकिन अब्बा जान, हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं, हमारा पढ़ाई में जरा भी दिल नहीं लगता। फिर आप खामोखा अपना पैसा और हमारा वक्त क्यों बिना वजह जाया करते रहते हो? हमें नहीं करनी पढ़ाई। असलम ने आओ देखा न ताओ और वाकई में झन्नाटेदार चांटा शहीद के गाल पर जड़ दिया। आपका दिमाग तो दुरुस्त है, भला कोई जवान बेटे पर यूं हाथ उठाता है? नुसरत ने अपने शोहर असलम का हाथ पकड़ते हुए कहा, अम्मी आप हट जाएं और आज इनको तसल्ली कर लेने दीजिए, हम भी देखते हैं कि ये कब तक हमें मारते हैं। शहीद अपनी अम्मी को हटाते हुए अपने अब्बा के सामने खड़ा हो गया। बदजुबानी करेगा हमसे? असलम ने नुसरत को एक तरफ करते हुए अपने पैर से चमड़े की चप्पल निकाल ली और शहीद की तरफ लपक लिए। आपको खुदा का वास्ता, अब जो शहीद पे एक बार भी हाथ उठाया। नुसरत बाप बेटे के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। असलम ने हाथ से चप्पल जमीन पर डाल दी और तमतमाते हुए अपने कमरे में चला गया। नुसरत अपने बेटे शहीद को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। शहीद कमरे में पड़े बेड पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर रोने लगा। नुसरत ने शहीद से कहा, तुम्हें भी थोड़ी बहुत तमीज तहजीब है या नहीं? अपने अब्बू के सामने सीना तान के खड़े होने की भला क्या जरूरत थी? अरे वो तुझसे सिर्फ पढ़ाई के लिए ही तो कहते हैं, ये तो नहीं कहते कि कमाई करके ला। अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया है कि 2 वक्त की रोटी जिंदगी भर तुझे खिला सकते हैं। है कोई ऐसे माँ बाप जो इस जहां में जो नहीं चाहते कि उसकी औलाद पढ़ाई लिखाई करे? अच्छा भला कारोबार है हमारा। अगर तुझे तालीम हासिल नहीं करनी तो कम से कम अपने अब्बू के साथ कारखाने पर ही चला जाया कर। पर वो भी तुझे नहीं होता। भला ये कौन सी जिद है कि तुझे मुंबई ही जाकर फिल्मों में काम करना है? चल भेज देंगे तुझे मुंबई भी, पर कम से कम अपनी तालीम तो पूरी कर। अकेली औलाद होने का इतना भी नाजायज फायदा उठाने की कोशिश न कर कि हम अपनी जान देने पर मजबूर हो जाएं। हमें पता है तेरा दिमाग कौन चला रहा है, तू किसके नक्शे कदम पर चल रहा है। जब से जहीर मुंबई गया है, तेरी फूफी का रो रो कर बुरा हाल है। आए दिन कहती रहती है, आज जाहिर को 10,000 रुपये भेजे हैं तो कल 5,000। 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया जाहिर को मुंबई गए हुए, आज तक कोई भी तरक्की हासिल नहीं हुई उसको। तेरी फूफी ने अपने गहने तक बेच दिए जाहिर के चक्कर में। तू क्या चाहता है हम भी भिखारी बन जाएं तुझे हीरो बनाने के लिए? अल्लाह ने इतनी अच्छी शकल सूरत बख्शी है तुझे, हमें यकीन है तू हीरो बन जाएगा। तुझे मुंबई भी जाने से हम नहीं रोकेंगे, पर अपनी तालीम तो पूरी कर ले। तालीम तालीम तालीम, आपको और अब्बू को तो बस एक ही धुन सवार है कि तालीम पूरी करो। अरे अम्मी, हम आप लोगों से कह चुके हैं कि हमारा दिल नहीं करता पढ़ाई करने का, फिर भी आप लोग अपनी जिद पर अड़े हैं। ठीक है, हम मुंबई नहीं जाएंगे, पर आप और अब्बू ये भी अपने दिमाग में डाल के मत रखिए कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे और न ही अब्बू के कारखाने जाएंगे। हमें वो जोरदार का काम कतई बिल्कुल पसंद नहीं है जो अब्बू के कारखाने में होता है।
शहीद अपनी अम्मी से इतना कहकर बिना जूते उतारे ही औंधा मुंह पलंग पर लेट गया। नुसरत ने शहीद के मुंह से तकिया उठाते हुए कहा, ठीक है, तू कुछ भी न कर, अभी उठ और खाना खा, फिर सो जाना। शहीद ने नुसरत का हाथ झटकते हुए कहा, अम्मा, आप जाइए हमारे कमरे से, अपने शोहर को खिलाइए जाकर खाना वाना, हमें भूख नहीं, और हमें मजबूर न करिए कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं। नुसरत ने पलंग पर बैठकर शहीद के पैरों से जूते उतारे और कमरे की लाइट बंद करते हुए कहा, ठीक है, न खाओ, हम भी ऐसे ही बिना खाए सो जाएंगे। नुसरत इतना कहकर शहीद के कमरे से निकल गई। सारी रात जागती रही। रह कर मन में ख्याल आता कि शहीद कोई गलत कदम न उठा ले। असलम के खर्राटे न जाने क्यों आज नुसरत के कानों में जहर घोल रहे थे। नुसरत ने असलम को खाना पहले ही खिला दिया था। सोचा था बेटे के साथ बैठकर आराम से बातें करते हुए खा लेगी। आज नुसरत ने भी खाना नहीं खाया था। घर में जवान बेटा भूखा सो रहा हो तो भला माँ के गले से निवाला कैसे उतरेगा। नुसरत को बार बार शहीद के शब्द याद आ रहे थे। वो हर 10-15 मिनट में शहीद के कमरे में जाती और चुपचाप उस पर निगाह मारकर वापस आ जाती। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है। परवरदिगार, मेरे बेटे को सलामत रखना। नुसरत को जब चैन नहीं पड़ा तो वो शहीद के कमरे में पड़े सोफे पर लेट गई। लेटने के बावजूद नुसरत की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। पति और औलाद के बीच फंसी नुसरत पूरी रात अल्लाह ताला से यही दुआ करती रही कि उसका बेटा हमेशा सलामत रहे। असलम के अड़ियल रवैये से तो वो पूरी तरह वाकिफ थी। निकाह के वक्त से लेकर आज 20 सालों में वो जरा भी नहीं बदला था। असलम की आंख खुली तो नुसरत पलंग पर नहीं थी। असलम ने वहीं से आवाज़ लगाई, नुसरत बेगम, कहाँ हैं आप? नुसरत के कानों में जब असलम की आवाज़ पहुंची तो वो हड़बड़ाकर सोफे से उठकर अपने शोहर के करीब आ गई। अरे, कहाँ गई थी आप? क्या साहबजादे की खिदमत में लगी हैं? जी नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए डाइनिंग रूम में बैठी थी। एक तो आपके खर्राटों ने मुझे बेचैन कर रखा था, दूसरे शहीद की टेंशन में मेरा दिमाग ठिकाने न रह रहा। इतना कहकर नुसरत की आंखों में आंसू आ गए। असलम ने कहा, आप टेंशन न लीजिए और बेफिक्री से आराम करिए, इस बारे में सुबह बात करते हैं। नुसरत ने जब देखा कि असलम का मूड इस वक्त सही है तो उसके करीब आकर बोली, मैं तो कहती हूँ, जब इसका दिल नहीं है पढ़ने का तो रहने दीजिए, कुछ दिनों के लिए भेज दीजिए मुंबई, थोड़े दिन जहीर के साथ रहेगा और वापस आ जाएगा। आपका दिमाग तो दुरुस्त है, जानती हैं आप कि आप क्या कह रही हैं। ये आपकी ही देन है जो शहीद इतना बिगड़ैल हो चुका है। आप तो उसकी अम्मी हैं, आप तो उसके लिए आसमां से सितारे भी तोड़कर ला सकती हैं, फिर भी वो आपको तजब्बो नहीं देता। अरे, हमने बहुत देखे हैं मुंबई में इन जैसों को बूट पॉलिश करते हुए, और आप कहती हैं कि जाहिर के पास भेज दूं। आपसे कुछ छिपा हुआ है जाहिर, वहाँ क्या कर रहा है? आए दिन नजमा आपा पैसों के लिए आती रहती हैं, और जाहिर निहात बदतमीज लड़का है, और आप कहती हैं कि शहीर को उसके पास भेज दूं। आप क्या चाहती हैं, नजमा आपा की तरह आप भी रिश्तेदारों के सामने कटोरा लेकर भीख मांगे? अगर यही मंजूर है आपको तो भेज दीजिए मुंबई, और हम तो कहते हैं कि आप भी चली जाइए, कम से कम आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि कैसे गुजरती है मुंबई में। असलम ने करवट बदली और खर्राटे लेने लगा।
नुसरत ने सोचा था कि असलम से बातचीत करके थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन नुसरत तो फिर उसी दोराहे पर खड़ी हो गई